सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में लिखें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको मैंने जो प्रैक्टिकल है अपनी क्लास 12th के बायो के, तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है उसमें से जो भी प्रैक्टिकल है वो आपको उसको PDF भेज दूंगा। तो उससे सबसे पहले आपको कौन कौन सी प्रयोग करनी है इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक, लास्ट तक देखना है वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हेलो गाइस, दिस इज मनोहर मेड़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आपको जो प्रैक्टिकल बुक में क्या क्या काम करने वो आपको बताने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें से कौन कौन चीज़ बुक से कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल बुक में उतारना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं, अपना प्रयोग आएगा इस प्रकार से। ठीक है, वो सिलेबस पूरा दे रखा है इसमें। तो अपना जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वनस्पति विज्ञान के जो मुख्य प्रयोग है उसकी बात करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के मुख्य प्रयोग के अंतर्गत क्या आएगा, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, दिए गए प्रयोग का विवरण, इसमें क्या होगा, दिए गए प्रयोग का विवरण निम्न बिंदुओं के अनुसार आपको पूरा करना है। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य आता है, सिद्धांत आता है और आवश्यक सामग्री और विधि और प्रेक्षण। प्रेक्षण के अंदर आपको आएगा स्लाइड को तैयार करना व सारणी बनाना और उपयुक्त नामांकित चित्र, ये प्रेक्षण के अंदर आ जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करने और 5 पॉइंट के आधार पर ही आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट प्रयोग आता है अपना, तो इस पहले प्रयोग से पहले अपन देखेंगे तो अपन को कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, पुष्प सूत्र बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ संकेत दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस संकेत को आपको सबसे पहले इस संकेत को याद करना जरूरी है। इस संकेत के आधार पर ही आप पुष्प फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पुष्प सूत्र बनाने के लिए आपको ये संकेत याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपना प्रयोग फर्स्ट आ रहा है। तो ये सरसों के बारे में दे रखा है, तो सरसों के बारे में आपको यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करना है। प्रयोग पहला है तो यहाँ से आप प्रयोग पहला लिखोगे, फर्स्ट एक करके एक का जो सरसों वाला आता है इसको लिखोगे सबसे पहले। उसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम भी लिखना है, कुल। उसके बाद में दिए गए पुष्प का अर्थ वानस्पतिक भाषा के वर्णन और पुष्पीय लक्षण लिखने हैं। तो पुष्पीय लक्षण के अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले अपन देखेंगे तो इसमें पुष्प क्रम आएगा, उसके बाद में पुष्प आएगा, उसके बाद में आएगा बाह्य दलपुंज। तो इसको आपको इसमें क्रम से ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद में दलपुंज आएगा, दलपुंज के बाद में आएगा पुंबंग आएगा। तो ये पूरा आपको क्रम से लिखना है। उसके बाद में ये चित्र हैं, तो चित्र को आपको जो अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल हैं उसके जो खाली पेज वहाँ पर आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, जो आवश्यक चित्र वो बनाने हैं उसके ऊपर। तो मुख्य रूप से ध्यान देना कि आपको कौन से चित्र आवश्यक रूप से बनाने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ये पुष्प आरेख है ना, आपको पुष्प आरेख आवश्यक रूप से बनाना है। उसके बाद में अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट होता है ये भी बनाना है। तो इस पुष्प के आरेख के अंदर जितने भी दिखा रखे हैं ना ये बराबर बनाने। ठीक है, 1 2 3 4 है तो 4 भी बनाने हैं। जितनी बना रखे पूरे आपको पुष्प आरेख सही से बनाना आना चाहिए। सबसे पहले इसको बोलेंगे फॉर्मल डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, अपन इसके बाद ये खाली पेज के बनाने के बाद में आपको क्या लिखना है, फिर ये जाएंग वाला आया तो जाएंग वाला ये लिखना है। ठीक है, ये वाला लिखना है। उसके बाद में लास्ट में फल लिखना है, फल के बाद में आ जाएगा बीज। बीज के बाद में आपको फॉर्मूला मुख्य रूप से ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला अनिवार्य लिखना है। अनिवार्य रूप से जो भी आपने यहाँ पे लिखा ये पूरे फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा। तो पुष्प सूत्र आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, पुष्प सूत्र के बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है कुल फैमिली को पहचानने के मुख्य लक्षण है वो लिखने, जो मुख्य लक्षण। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे अपन वर्गीकरण भी लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी लिख देना। उसके बाद में अपना फिर ये जैसे जहाँ पर ख़त्म होता है उसके फिर नए पेज से अपन को क्या स्टार्ट करना है, नए पेज से गूढ़ल वाला। तो प्रयोग नंबर A1 करके B वाला ये गूढ़ल वाला है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, नए पेज से। तो इसके अंदर भी वही का वही लिखना है, सभी जो लिखने है दे रखे पूरे का पूरे लिखने हैं। उसके बाद में चित्र भी खाली पेज पे बनाने हैं। तो आपको मुख्य रूप से पुष्प आरेख बनाना अनिवार्य है और अनुप्रस्थ काट वाला ये भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद में ये इसको भी बना लेना है और इसके आधार पर अपन जो आवश्यक चित्र लगे सबको बनाना। ठीक है, ये भी दे रखे हैं सभी आवश्यक चित्रों को बनाना। ठीक है, सभी ये जो आवश्यक चित्र हैं इन सबको बनाना है। इसके बाद में अगले पेज पे अपन जैसे ये पूरा लिखेंगे, जैसे पहले लिखा वैसे का वैसा ये भी आपको लिखना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर आपका पूरा खत्म होता है तो आपको ये वाला फिर नेक्स्ट प्रयोग स्टार्ट करना है नए पेज से। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट करोगे पिटूनिया वाला। तो पिटूनिया वाला ये आपको ये इसमें भी जो पूरे दे रखे वानस्पतिक नाम कुल दे रखे दलपुंज पुंबंग जाएंग फल ये पूरा लिखना है। फिर इसके बाद में पुष्प सूत्र लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके अंदर पुष्प सूत्र आप चारों जो सारों पुष्प दे रखे इनके सारों के पुष्प सूत्र आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लेना पूरे के। इसके बाद में ये डायग्राम भी बना लेना पूरे के पूरे। इसके बाद में
लास्ट में तक यहाँ तक बना है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपना आएगा मटर, पी आएगा ना, तो मटर का भी वही लिखना है, टोटल पूरा लिखना है यहाँ तक। इसके बाद में लास्ट तक कहाँ तक लिखना है, चित्र बनाना है खाली पेज पे। इसके बाद में आपको जो यहाँ पे मौखिक प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को आपको याद करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में नहीं उतारने, ठीक है। जो भी ये प्रश्न दे रखे हैं इसको आपको नोटबुक में नहीं उतारना, ये केवल आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करने ये प्रश्न, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर नहीं उतारने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकंड प्रयोग आ जाता है ना, IA का बी वाला प्रयोग है कि प्याज की जड़ों में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है कि प्याज की जड़ों में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। तो ये नए पेज से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद में इसका उद्देश्य लिखोगे, सिद्धांत लिखोगे, उसके बाद में अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोसेस आएगा, प्रोसेस लिखना है, ठीक है। जो प्रोसेस आता है वो प्रोसेस लिखना है। प्रोसेस के बाद में क्या लिखना है, अभिरंजकों का निर्माण। टोटल आपको ये पूरा उतारना है यहाँ तक। इसके बाद में कहाँ तक ख़त्म करना है, यहाँ पे दे रखी प्रोफेस की प्रारंभिक अवस्था दे रखी है, तो ये भी आपको समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रवस्थाएं हैं, तो प्रोफेस की जो प्रारंभिक अवस्था है इसको भी लिखना है। इसके बाद में ये डायग्राम बनाना है खाली पेज की, है ना। जैसे इस पेज पे आप यहाँ पे खाली पेज है ना, इस पेज पे डायग्राम बना दिया, और जो प्रोफेस की जो प्रारंभिक अवस्था है इस वाले पेज पे आपको लिखनी है, ठीक है। तो खाली पेज पे डायग्राम बनाना, उसके बाद में यहाँ पे पूरा ये वाला लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोफेस की अंतिम अवस्था। तो प्रोफेस की अंतिम अवस्था में भी ऐसा ही करना है आपको। इस तरह वाले जो खाली पेज पे डायग्राम बनाना है, और इस पेज पे आपको क्या करना है, ये जो लिखना है, ठीक है, पॉइंट लिखने हैं आपको। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है अगला मेटाफेज अवस्था, ठीक है। तो मेटाफेज अवस्था में भी वही करना है, खाली पेज पे डायग्राम बनाना है, और उसके साइड में क्या लिखना है, ये बिंदु लिखना है आपको। उसके बाद में एनाफेज अवस्था आती है, तो एनाफेज अवस्था में भी वही करना है, ठीक, खाली पेज पे बनाना है आपको डायग्राम। उसके बाद में दूसरे पेज पे क्या लिखना है, पर ये वाले पॉइंट, जैसे यहाँ पे आपने बना दिया डायग्राम, है ना, इसके बारे में, और इसके जो पॉइंट है वो सामने वाले पेज के ऊपर ही लिखने हैं ना। जैसे नेक्स्ट पेज आ रहा है, यहाँ पे सामने वाले पेज के ऊपर ही इसको लिखना है। बाकी आ जाएगा टेलोफेज अवस्थाएँ, सभी अवस्थाएँ बनाएं, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो मौखिक प्रश्न आते हैं वो आपको नहीं कराने, ठीक है। मौखिक प्रश्न नोटबुक में नहीं उतारनी है, केवल जो महत्वपूर्ण है वही उतारने, सावधानी लास्ट तक लिखनी इसमें, मौखिक प्रश्न को नहीं उतारना, ठीक है। यह केवल आपको याद करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके बाद में अपना प्रयोग आ जाएगा, ये इस वाला प्रयोग को भी सेम इसी प्रकार से करना है, और कोऑर्डिनेट का न्यूनतम माप है, इसको भी आपको खाली पेज पे बना लेना, ठीक है। जो है इसको खाली पेज पे बनाना है, बाकी का जो भी है वो लिखना, वो सारणी बनानी है, ठीक है। सारणी बना सकते हैं आप। उस सारणी के बाद में लास्ट में क्या आएगा, इसका परिणाम आएगा ना, जो परिणाम क्या रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे मुख्य ध्यान देना है कि किसी इकाई क्षेत्र में किसी जाति विशेष के सदस्य के अनुपातिक संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो घनत्व का है डेंसिटी आपको ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है यहाँ पे। कुल अध्ययन किए गए कोऑर्डिनेट में पादपों के जाति के सदस्यों की कुल संख्या है, और अध्ययन किए गए कोऑर्डिनेट, तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो आप जितने भी यहाँ पे कुल अध्ययन किए गए कोऑर्डिनेट पादप जाति की संख्या लेंगे, कुल को लिखना है, सदस्यों की जो कुल संख्या वो लिखनी है। इसके बाद में अध्ययन किए गए कोऑर्डिनेट, है ना, जैसे कितने अध्ययन आपने कितनी कोऑर्डिनेट लिए यहाँ पे टोटल, उसको लिखना है, ठीक है। तो इससे आप ये वाला, इसके बाद में आपको इसका परिणाम निकालना है। इसके बाद में आप सावधानी लिखोगे, ठीक है। इसमें आपको परिणाम आपको निकालना है, इसके बाद में सावधानी लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा, ये अलग प्रयोग होगा, है ना। ये प्रयोग आपके उद्देश्य से लिखना, सबसे पहले उद्देश्य से स्टार्ट है, तो उद्देश्य के बाद में ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद में उद्देश्य आएगा, उद्देश्य के बाद में आवश्यक सामग्री हैं, सिद्धांत वगैरह हैं, जो भी पूरा प्रोसेस है, ये पूरी सारणी बनानी है आपको, आपकी जो फाइल है उसी में बनानी है सारणी भी। इसके बाद में आपको परिणाम लिखना है, दिए गए पादप की आवृत्ति है, तो आपको आवृत्ति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सूत्र दे रखा है ना, जाति की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र दे रखा है कि उन कोऑर्डिनेट की संख्या जिनमें जाति विशेष के सदस्य पाए जाते हैं, और उसके बाद में कुल डाले गए कोऑर्डिनेट की संख्या, और कुल कितने कोऑर्डिनेट हैं, और उनसे क्या कर देना, 100 से गुणा कर देना है। तो ये आपको निकालनी है, ठीक है। ये सारणी भी आपको भरनी है, जाति के सदस्यों की संख्या जो कोऑर्डिनेट में पाए जाते हैं, ठीक है, नाम जिनकी गणना की गई। तो उसके बाद में A B C D E, ये कोई
उन पादपों के नाम जिनके आपने गणना की, तो उन पादपों के आपको यहाँ पे नाम लिखने, ठीक है। यहाँ पे ABCD दे रखा है, तो इसकी जगह आपको उन पादपों के नाम लिखने। इसमें क्या है ना, जो भी महत्वपूर्ण पादप है आप पादप ले सकते हैं जो आपके आसपास हैं, उनके नाम लिख के तो जाति के सदस्यों की संख्या जो कोऑर्डिनेट में पाए गए, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाति इसकी कितनी जाती हैं, सेकेंड में इसकी कितनी, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें, छठे, सातवें या 10 तक आपको कोऑर्डिनेट लेने, और इसमें पहले वाले की कितनी संख्या वो आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट की संख्या जिनमें प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे कुल यहाँ से यहाँ तक कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, एक ही, ठीक है। तो आपने 10 कोऑर्डिनेट लिए, उसमें से कितनी संख्या पाई जाती है वो लिखोगे। इसके बारे में आपको इन सभी कोऑर्डिनेटों के अंदर क्या भरना, संख्या भरनी है, ठीक है। इसके बाद भी पूरे कोऑर्डिनेटों के अंदर आप संख्या भर दोगे, जिससे यहाँ पे भर देते हैं संख्या को टोटल, इसमें कितनी कोऑर्डिनेट, फर्स्ट में कितना है, सेकंड में ये है, पूरी यहाँ पे संख्या भरनी है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट की संख्या जिनमें प्रजातियाँ पाई जाती है ना, कोऑर्डिनेट की संख्या जिनमें प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट, पहला कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट की संख्या जिनमें क्या प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनकी कुल संख्या यहाँ पे लिखनी है, और अध्ययन किए गए कुल कोऑर्डिनेट लिखने ना, आपने कितनी कोऑर्डिनेट ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आवर्ती निकालनी इसकी, और सबकी आवर्ती टोटल करके आपको 500 की आवर्ती टोटल करके आपको उसमें 5 का भाग देना है, जिसके कारण से आपकी आवर्ती आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लिखना, सावधानियाँ लिखनी है यहाँ पे। सावधानियाँ में आगे कोऑर्डिनेट कभी भी एक दूसरे से अतिव्यापित नहीं होनी चाहिए। गणनाओं के लिए आप सावधानीपूर्वक लिए जाने चाहिए। एक बार में एक ही जाति को लेना चाहिए, ठीक है। तो एक बार में पूरी एक जाति को ले लें, जिससे ये एक जाति है और इसके पूरे कोऑर्डिनेट को भर दिया अपन ने ना, 10 कोऑर्डिनेट लिए, 10 को भर दिया। इस प्रकार से आपको फिर यहाँ पे दिए गए पादप, ये परिणाम आता है दिए गए पादप की आवर्ती कितनी आई, ठीक है। इसको आपको निकालना है, निकाल के यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, इसको आपको नहीं लिखना है ना, मौखिक प्रश्न को नहीं लिखना है। इसके बाद में अपना प्रयोग आ गया फर्स्ट, इसके पुष्प के अंडाशय में मादा युग्मों को उद्भिद के परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। इसके आधार पर आपको एक डायग्राम भी बनाना है, टोटल पूरा लिखना है, परीक्षण तक लिखना है। उसके बाद में अगला प्रयोग आ गया अपना, इसको भी नए पेज से स्टार्ट करना है तथा पूरा लिखना है, ठीक, यहाँ तक। और ये मुख्य प्रयोग, इसके लिए आपको क्या करना है, ये डायग्राम भी बनाना, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना मुख्य प्रयोग, ये वाला आ गया, ठीक है। ये प्रयोग है, इसको भी नए पेज से स्टार्ट करना है। इसको नए पेज से आप स्टार्ट करोगे। उद्देश्य उपलब्ध पादप प्राणियों में DNA को पृथक्करण करना, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको टोटल लिखना है इसमें से ये पूरा, ठीक है। ये चित्र डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद में आपको सावधानी लास्ट में लिखनी है, और मौखिक प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पूरे जो मुख्य प्रयोग हैं आप पूरे इसको करना, ठीक है। जो जितने भी वनस्पतिक प्रयोग हैं इनको आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जंतु विज्ञान के प्रयोग कैसे करने हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमको जंतु विज्ञान में कौन कौन से प्रयोग करने हैं। सो धन्यवाद। ये केवल अपना था वनस्पति वाला, ठीक है। अब वृहद प्रयोग के अंदर जंतु विज्ञान वाला भी है और उसको भी इसी प्रकार से करना है, तो उसके लिए मैं अगला नया वीडियो बना दूंगा। और PDF की आवश्यकता है तो आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।